भाग्यशाली सिक्का। काफी समय पूर्व एक नगर में श्रवण नाम का एक मेहनती युवक रहता था। वह भिश्ती था। नदी से अपनी मश्क में पानी भरकर लाता। जिनको पानी की जरूरत होती उन्हें पानी पिलाता। दुकानों के आगे छिड़काव करता। कभी-कभी महल में भी पानी पहुंचाता। पगार बहुत कम मिलती थी। मुश्किल से 2 समय की रोटी जुटती, लेकिन वह मस्त रहता। पानी ला दे कुछ न कुछ गुनगुनाता ही रहता। इससे समय भी कटता और गरीबी का बोझ भी कुछ कम लगता। एक दिन वह अपनी मश्क लादे जा रहा था कि उसे सड़क पर 1 रुपए का सिक्का पड़ा दिखाई दिया। उसने लपक कर उठा लिया, जैसे उसे खजाना ही मिल गया हो। उसने अब तक केवल पाइयां और पैसे ही देखे थे। उस दिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह अपने हिसाब से अमीर बन गया था। अपनी झोंपड़ी में लौटा तो रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम झोपड़ी में रखना ठीक नहीं। कोई चुरा कर ले जाए तो किसी सुरक्षित जगह छिपा कर रखना चाहिए। बहुत सोचकर उसने निर्णय लिया। नगर के किले की दक्षिणी दीवार के अंत में एक जगह ईंट ढीली हुई पड़ी थी। श्रवण सिक्का वहीं छिपाने के लिए सुबह ही उठकर चल दिया। उसने एक ईंट निकालकर उसके पीछे सिक्का रखकर फिर ईंट वहीं रख दी। वह जगह उसने खूब याद कर ली। दीवार की तीसरी लाइन के किनारे से पहली ईंट। सिक्के का मालिक बनने के बाद उसमें बहुत जोश आया। पहले से बहुत तेजी और अधिक लगन से काम करने लगा। उसकी आमदनी पहले से बढ़ गई। काम ज्यादा मिलने लगा। फिर उसने हिम्मत करके एक गरीब व्यक्ति की सुंदर कन्या से विवाह कर लिया। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी निकली। श्रवण की खूब सेवा करती। श्रवण की बड़ी इच्छा होती कि बीवी को अच्छे कपड़े दे, सुंदर जेवर दे, ढेर सारे बर्तन लाए और शहर की सैर कराए। पर इतने पैसे कहाँ थे? एक दिन पास के कस्बे में एक मेला लगा। मेले का नाम सुनते ही बीवी खिल उठी। श्रवण ने बीवी को मेले की सैर कराने का फैसला किया। वह बोला, प्यारी, हम मेले में जाएंगे। हमारे पास 1 रुपए का सिक्का है। खूब मौज करेंगे। बीवी चहकी, 1 सिक्का मेरे पास भी है, बापू ने दिया था। दोनों बहुत खुश हुए। बीवी नहा धोकर तैयार होने लगी। श्रवण किले की दीवार से सिक्का लाने चल पड़ा। दोपहर का समय था। बड़ी तेज गर्मी पड़ रही थी। सब अपने घर में दुबके पड़े थे, पर श्रवण तो अपनी धुन में लंबे डग भरता जा रहा था। राजा ने अपने महल से एक युवक को तेजी से सड़क पर जाते देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसी तपती धूप में ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जिसके लिए यह युवक इस प्रकार चला जा रहा है। राजा जरा सनकी था। उसने एक सैनिक को भेजकर श्रवण को बुलवा लिया। श्रवण घबराया हुआ था कि कहीं उससे अपराध तो नहीं हुआ। वह हाथ जोड़कर बोला, महाराज, क्या मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई है? राजा बोला, नहीं युवक, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी गर्मी में तुम क्या करने के लिए इतनी तेजी से जा रहे हो। श्रवण ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने किले की दीवार में एक सिक्का छिपा रखा है, वही लेने जा रहा था। बीवी को मेले में ले जाऊंगा। शादी के बाद बेचारी को मैं सैर भी नहीं करा सका। राजा हंस पड़ा। हा 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 हा, बस 1 सिक्के के लिए इतना कष्ट? मैं तुम्हें 10 सिक्के देता हूँ। अपनी पत्नी को खूब सैर कराओ। श्रवण बोला, सरकार, वह सिक्का तो ले ही आऊंगा, फिर मेरे पास 11 हो जाएंगे। ओहो, भूल जाओ उस सिक्के को। मैं तुम्हें 50 सिक्के देता हूँ। राजा ने कहा। श्रवण गदगद हुआ।
महाराज, आप कितने दयालु हैं। अब तो मेरे पास 51 सिक्के हो जाएंगे। उस सिक्के को मिलाकर कपड़ा, जेवर और बर्तन भांडे भी आ जाएंगे। राजा अब तैश में आने लगा। युवक, तुम 100 सिक्के ले लो, उस सिक्के की जिद छोड़ दो। श्रवण बोला, 100 सिक्के? मेरे तो भाग्य खुल गए सरकार। पर गुस्ताखी माफ करें सरकार, उस सिक्के को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 की संख्या लेकर जाना ठीक नहीं होता। 101 की संख्या ही शुभ होती है। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे और कुहनियां मारने लगे। राजा के जिद्दी स्वभाव को सब जानते थे। वह किसी न किसी तरह अपनी बात मनवाए बिना मानता ही नहीं था। आज श्रवण के रूप में उन्हें दूसरा जिद्दी मिल गया था। सब उत्सुकता से देखने लगे कि जिद्दियों के बीच इस रस्साकसी का क्या नतीजा निकलता है। राजा भी दरबारियों के मन की बात ताड़ गया। अब उसके लिए भी यह इज्जत का सवाल बन गया था। उसने मन ही मन में श्रवण कुमार से सिक्का लेने की जिद छुड़वाने की ठान ली। राजा ने 500 सिक्के और फिर 1000 सिक्कों की पेशकश की, परंतु श्रवण किसी न किसी तरह अपना वह सिक्का बीच में जोड़ लेता था। राजा ने खींच कर कहा, युवक, तुम्हें मैं 50,000 सिक्के दे रहा हूं, तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारियों की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। श्रवण कुमार की आंखें भी विस्मय से चौड़ी हो गईं। वह हकलाता हुआ बोला, महाराज, आप जैसा दयालु राजा इस संसार में नहीं होगा। 50,000 सिक्के? मैंने तो सपने में भी इतने धन की कल्पना नहीं की थी। वह सिक्का मेरे लिए कितना भाग्यशाली निकला। आप ही बताइए मालिक कि ऐसे भाग्यशाली सिक्के को मैं कैसे छोड़ूं? अब तो उसे जरूर निकाल कर लाऊंगा। राजा का चेहरा तमतमा गया। दरबारियों ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। राजा भी हार मानने वाला नहीं था। उसने घोषणा की, युवक, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा भाग देता हूं, पर शर्त यह है कि तुम उस सिक्के को भूल जाओ। सभी दरबारी सन्न रह गए। किसी को यह गुमान नहीं था कि राजा इस सीमा तक जाएगा। सबने श्रवण कुमार की ओर देखा। श्रवण हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं आपकी प्रजा हूं, आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं? राजा ने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा। फिर राजा ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ। अब बताओ कि तुम राज्य का कौन सा आधा भाग लेना चाहते हो? श्रवण ने कहा, महाराज, मुझे राज्य का दक्षिणी आधा भाग दे दीजिए, क्योंकि दक्षिणी भाग में वह दीवार भी आती है जिसमें मेरा सिक्का है। मुझे अपना सिक्का भी मिल जाएगा। सब लोग हंस पड़े। राजा भी हंस पड़ा। इस बार उसे क्रोध नहीं आया। उसने श्रवण को गले लगाते हुए कहा, तुम अपनी प्रजा की उसी प्रकार रक्षा करना जैसे तुमने अपने सिक्के की है। अब जाओ, मेरा रथ ले जाओ, अपनी पत्नी को रानी की तरह सजाकर मेला दिखा लाओ। कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। सीख, इंसान को अपनी छोटी से छोटी चीज की भी कद्र करनी चाहिए। इसी से सफलता मिलती है। सोने का मृग। किसी समय बनारस नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसका बेटा महाधनक अधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ गया और निकम्मा हो गया। कभी उसने काम सीखने का प्रयत्न नहीं किया। शादी के बाद सुधर जाएगा, यह सोचकर पिता ने उसका विवाह कर दिया। पर वह और भी निकम्मा हो गया, मौज मस्ती में डूबा रहता। व्यापारी की अचानक मृत्यु हो गई। सारे कारोबार का बोझ महाधनक पर आ पड़ा। उसे तो कुछ आता नहीं था। जमा जमाया व्यापार नष्ट होने लगा। लोगों का पैसा डूब गया।
घर खाली हो गया। बीवी तंग आकर अपने पिता के पास चली गई। लेनदारों ने तगादे करना शुरू किया। कुछ समय महाधनक ने बहाने बनाकर उनको टाला, पर कब तक? एक दिन सब लेनदारों ने उसे आ घेरा। उसने और कुछ समय की मोहलत मांगी। एक लेनदार जिसने सबसे ज्यादा कर्ज दे रखा था, महाधनक का गिरेबान पकड़कर बोला, सीधी तरह मेरे पैसे निकाल, वरना तेरा गला घोंट दूंगा। नालायक, झूठा कहीं का, कितनी बार मोहलत मांगेगा? कुछ दूसरे व्यापारी बोले, हाँ, मारो मारो बेईमान को। बूढ़ा व्यापारी जो महाधनक के पिता का मित्र था बोला, देखो भाई, इसको मारने से तो पैसा डूब ही जाएगा। इससे पक्का वायदा ले लो। सुनो ये क्या कहता है। महाधनक को लज्जा तो आई ही थी, उसे गुस्सा भी आ गया था। वह नाटक करने लगा, तुम्हारा पैसा मैं अभी चुकाता हूँ। सब हिसाब लगा लो कि किसने कितना पैसा लेना है और मेरे पीछे पीछे आओ। अब जुलूस सा चल पड़ा। आगे आगे महाधनक और उसके पीछे पीछे दर्जनों लेनदार। वह शहर से बाहर आ गए तो एक ने पूछा, भाई तू हमें कहाँ ले जा रहा है? नदी किनारे। वहाँ मैंने नदी के तल में खजाना छिपा रखा है, महाधनक ने उत्तर दिया। सब नदी किनारे पहुँचे। वहाँ महाधनक ने सबको बताया कि वह खजाना लेकर आएगा, किनारे खड़े होकर प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर वह नदी में कूद गया। धार में जाकर उसने पानी से सिर निकालकर आवाज दी, भाइयों, अब मैं अगले जन्म में ही मिलूंगा, वहीं अपने बही खाते लेकर आना। सारे लेनदार माथा पीटते हुए लौट गए। गहरे पानी में पहुंचकर हाथ पैर मारने लगा और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। नदी के दूसरे किनारे पर साल के पेड़ों का घना वन था। उसमें रूरू नाम एक अलौकिक सोने का मृग रहता था। उसका दिल भी सोने की तरह था, एकदम खरा। उसने किसी आदमी की सहायता के लिए पुकार सुनी तो नदी की ओर दौड़ पड़ा। एक आदमी को डूबते देख वह पानी में कूद पड़ा और तैरता हुआ उस तक पहुंचा और बोला, मानव, घबरा मत, मैं आ गया हूँ, मेरी पीठ पर लद जा। महाधनक उसकी पीठ पर लद गया। स्वर्ण मृग ने उसे किनारे लाकर उतारा। फेफड़ों से पानी निकल जाने पर महाधनक बोला, हे सोने के मृग, मुझे बचाने के लिए अति धन्यवाद। मैं कैसे इस उपकार का बदला चुकाऊं? सोने के मृग ने कहा, बस यही उपकार करना कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। मानवों की दुनिया लोभी है। महाधनक ने अपनी जिह्वा रूरू मृग के बारे में ना खोलने का वचन दिया। महाधनक नदी के पार के राज्य के एक कस्बे में जाकर रहने लगा। उस राज्य की रानी बड़ी धर्मपरायण थी। एक रात उसने स्वप्न देखा कि एक स्वर्ण मृग उसे बहुत अच्छे धार्मिक उपदेश दे रहा है। आंख खुलते ही उसने राजा को जगाया और बोली, महाराज, अभी मैंने एक विचित्र सपना देखा। एक स्वर्ण मृग मुझे उपदेश दे रहा था। क्या ऐसे मृग वास्तव में होते हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मैंने पूर्वजों को कहते सुना है कि ऐसे मृग होते हैं, पर कभी साक्षात नहीं देखा और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने देखा हो। रानी ने विनती की, महाराज, अगर ऐसे मृग होते हैं तो ढूंढवाइए ना। मैं चाहती हूँ कि ऐसे अलौकिक मृग के उपदेश सुनूं। राजा ने आश्वासन दिया, प्रिय, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यदि ऐसा कोई मृग है तो मेरी रानी को उपदेश देने उसे अवश्य आना पड़ेगा। बस राजा के आदेश की देर थी कि सारे राज्य में मुनादी करवा दी गई कि यदि कोई स्वर्ण मृग के बारे में कुछ भी बताता है तो उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। महाधनक ने यह घोषणा सुनी तो उसका बेईमान दिल डोल गया। महाधनक राजा के पास जाकर बोला,
महाराज, मैं उस स्वर्ण मृग को जानता हूँ। मैं आपको उसका पता बता सकता हूँ। राजा स्वयं महाधनक के साथ नदी के किनारे उस साल के वन के निकट गया। सैनिकों ने सारा वन घेर लिया और हौंक लगाने लगे। सैनिकों का हो हल्ला सुनकर सोने का मृग वन से निकला और राजा के पास आकर बोला, राजा, अपने सैनिकों का हो हल्ला बंद करवाइए। इससे वन की शांति भंग हो रही है। दूसरे, मुझे यह बताइए कि आपको मेरा पता किसने बताया? मनुष्यों की तरह बोलते हिरण को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने अपनी बगल में खड़े महाधनक की ओर इशारा किया कि पता इसने बताया है। तब राजा को हिरण ने सारी कहानी बताई कि कैसे महाधनक ने विश्वासघात किया है। राजा वही नीच महाधनक को मारने लगा तो हिरण ने रोका। मैं इसकी हत्या का कारण नहीं बनना चाहता, बस पहचान लीजिए, कभी इस पर विश्वास न करना। राजा ने हाथ जोड़कर रूरू से महल चलकर रानी को उपदेश देने की प्रार्थना की। रूरू बोला, मैं चलूंगा महाराज, पर एक शर्त पर। अब से तुम्हारे राज्य में किसी जीव की हत्या नहीं होगी। राजा तुरंत मान गया। रूरू ने महल में जाकर रानी को अच्छी अच्छी बातें बताई। राजा ने अपने राज्य में जीव हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दी। महाधनक को कोई पुरस्कार नहीं मिला। सीख, विश्वासघाती को अपमान ही मिलता है।